नमस्कार साथियों, मैं ए के डिलन आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं जीएस की स्ट्रेटेजी, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत ना बच्चों को इसी सब्जेक्ट में आ रही है कि भैया जीएस का सिलेबस तो इतना है, उसमें से क्या पढ़े कि कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए। तो अगर आपने जीएस में जितना मैंने लिख रखा है ना, अगर इतना पढ़ लिया तो गारंटी की बात है कि आप आराम से 50 नंबर तक कर सकते हो, मतलब कि 25 क्वेश्चन आराम से कर दोगे। हम सबका लोगों का टारगेट भी ये होना चाहिए कि हम लगभग 25 से और 30 के बीच में क्वेश्चन कर दे। पूरे में से पूरे भैया कोई नहीं कर सकता, क्योंकि पूरी जीएस तो सब्जेक्ट ऐसा है, अगर सामने से क्वेश्चन ऐसा अटपटा सा पूछ लेना उनने, तो तुम चाहे कितना भी जीएस पढ़ लेना तुम उसे कर नहीं पाने के। तो बस इतना कर लो कि कम को कर लो और बार बार कर लो। तो अगर आपने ये सब चीज़ पढ़ ली ना, जितना मैंने लिख रखा है, ये सब पॉइंट पढ़ लिए, सब टॉपिक पढ़ लिए, तो आराम से इजीली 50 नंबर आप लोग ला सकते हो। तो ये शुरू करता हूँ और आपको एक एक पॉइंट के बारे में बताऊंगा कि ये भी नहीं कि मैंने लिख दिया कि भाई राष्ट्रपति पढ़ना है तो राष्ट्रपति कितना पढ़ना है, राष्ट्रपति तो इतना बड़ा है तो उसमें भी कुछ ही पार्ट पढ़ना है। तो सारा का सारा भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये शुरू करते हैं। भाई सबसे पहला है इतिहास। इतिहास में क्या पढ़े? इतिहास में क्या पढ़ना है? इतिहास में आपको एंशिएंट हिस्ट्री में क्या पढ़ना है? भाई पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता। पाषाण काल में भी ये पढ़ना है कि कहाँ से कौन से स्थल से क्या मिला हमें। ऐसी हड़प्पा में पढ़ना है कि कौन से स्थल से क्या मिला है हमें, बस ये चीज़। ऐसी वैदिक सभ्यता, महाजनपद पे कितने 16 महाजनपद हुए हैं, उनकी राजधानी क्या है और यूपी के अंदर कितने महाजनपद थे। उसके बाद आपको पढ़ना है मौर्य काल, विदेशी आक्रमण। उस टाइम पर जो विदेशी आक्रमण हुए आपके शकों ने करा था, यूनानी आए थे, ये 4 आए थे, सबके सब पढ़ लेना भाई। उसके बाद पढ़ना आपको गुप्त काल के बारे में। जैन धर्म पढ़ना है, बौद्ध धर्म पढ़ना है, पुष्य भूति वंश पढ़ना है। ये 3 तो इसलिए पढ़ने हैं क्योंकि यूपी जीके के पार्ट भी है भाई। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और पुष्यभूति जो वंश है, तीनों के तीनों यूपी जीके का पार्ट भी है। तो इन्हें तो आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट लगाने का, क्योंकि इनमें आपको यूपी जीके से भी आ सकता है। अगर क्वेश्चन में यूपी जीके का डाल दिया तो बन जाएगा यूपी जीके का, वरना बनेगा जीएस का। तो ये तीनों टॉपिक तो आपको पढ़ने ही है। दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत के बारे में क्या पढ़ना है? दक्षिण भारत के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना, कभी दक्षिण भारत को पढ़ने ही बैठ जाओ। बस ये पढ़ लो कि हाँ भाई जो राष्ट्रकूट वंश था उसका संस्थापक कौन है, चोल वंश का संस्थापक कौन है। एक तो सब वंश के संस्थापक पढ़ने हैं। प्रतापी राजा कौन सा था उस वंश का, और अंतिम राजा कौन सा था। भाई पूछ सकता है कि बताओ चोल वंश का संस्थापक कौन है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन है। तो दक्षिण भारत के जितने भी आपके राजवंश हुए ना, उसमें बस इतना पढ़ लो कि उस वंश का भाई संस्थापक कौन है, उसमें सबसे प्रतापी कौन था राजा, उसके बारे में 2-3 चीज पढ़ लो कि भाई सबसे प्रतापी ये था तो इसने क्या कराया, वो लास्ट कौन था। बस इतना, पूरा मत पढ़ने बैठ जाना। ऐसा तो पूरा दक्षिण भारत नहीं खत्म होने का पूरा पढ़ने बैठ जाओगे तो पूरा नहीं पढ़ना भैया। उसके बाद सल्तनत काल, सल्तनत काल के बारे में पढ़ लेना कि भाई गुलाम वंश, ये सब सीक्वेंस वाइज कि भाई कौन सा वंश किस टाइम पाया और किस वंश में ज़्यादा काम किस लोगों ने कराया, क्या बनवाया, कौन से युद्ध थे, इंपॉर्टेंट ही ऐसे। उसके बाद आपको मुगल काल पढ़ना है। मुगल काल के बारे में भी सब कुछ पढ़ना है भाई, अकबर ने क्या कराया, क्योंकि अकबर ने ना बहुत सारे काम आपके फतेहपुर सीकरी और आगरा में कराए हैं, शाहजहां ने भी कराया। तो इन्होंने क्या बनवाया, कौन कौन से इनके टाइम पे युद्ध हुए, नवरत्न किस, जो आपके नवरत्न थे वो किसके टाइम पर रहा करते। तो ये सब आपको ज़्यादातर ये पढ़ना है मुगल काल में। उसके बाद आपका और मुगल काल के जैसे पानीपत का युद्ध, सब युद्ध वगैरह तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। फिर मराठा पढ़ना है आपको। मराठा पूरा का पूरा मराठा पढ़ लेना। मराठा से आपका 1-2 क्वेश्चन आने के चांसेस हर बार है। और मराठा ज़्यादा पढ़ लेना, छोटा सा ही पार्ट है मराठा साम्राज्य। सिख साम्राज्य पढ़ लेना, सिख, बंगाल। गवर्नर के बारे में क्या पढ़ना है भाई? जितने भी हमारे यहाँ पर गवर्नर जनरल हुए हैं, सिर्फ उनके बारे में ये पढ़ना है कि भाई जो गवर्नर जनरल हुआ इसने क्या काम कराया। भाई एक तो पढ़ना है पहला गवर्नर जनरल कौन था, वायसराय पहला हमारा कौन था, अंतिम कौन सा था, और उनके टाइम पीरियड में इंपॉर्टेंट काम, यानी कि पूरा ही पढ़ रही हो कि ऐसा कौन सा काम है कि भाई इस गवर्नर जनरल ने ये वाला काम कराया और ये वाला काम बहुत फेमस था। सती प्रथा का अंत किसने किया, लॉर्ड बैटिंग ने किया। तो ऐसे पॉइंट पढ़ने हैं बस। उसके बाद 1857 की क्रांति पढ़नी है आपको। 1857 की क्रांति तो बहुत जरूरी है पढ़नी, क्योंकि यूपी के अंदर 1857 की क्रांति के टाइम पर जो यूपी के अंदर किस किस ने कौन कौन से स्थान पर पार्टिसिपेट करा, कि भाई लखनऊ का नेतृत्व किसने करा, ऐसी दिल्ली का किसने करा, मेरठ का किसने करा। तो सब के नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे रह गए। उसके बाद गांधी जी पढ़ने हैं। भाई गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन चलाए भारत के अंदर, गांधी जी कब आए थे, सब पढ़ लेना। उसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ने हैं, पूरी कांग्रेस पढ़ने की, कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कौन उसका संस्थापक है, पहला अध्यक्ष कौन था, पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, पहला अंग्रेजी अध्यक्ष कौन था, ठीक है जी, महिला अध्यक्ष पहले कौन थी, गांधी जी ने कब करा। उसमें इंपॉर्टेंट कि भाई हमारा राष्ट्रीय गान कब गाया गया, उसका विभाजन कब हुआ, ये सब के सब पढ़ने हैं। तो सारे अधिवेशन उसमें इंपॉर्टेंट अधिवेशन कर लेना, बस उनमें से क्वेश्चन फंस जाओगा। स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ना है सब कुछ, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, भाई चंद्रशेखर आज़ाद हुए हैं, भगत सिंह हुए हैं, राम प्रसाद बिस्मिल हुए, जितने भी उनके बारे में पढ़ना है। और अगर कहाँ से पढ़ना है और बता रहा हूँ, जो लूसेंट का पेज नंबर 45 है ना, उस 45 से लेकर के 58 तक
पेज नंबर 45 लूसेंट का पेज नंबर 45 से लेके 58 तक इंपॉर्टेंट लगा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये पढ़ लिया ना तो समझो आपकी हिस्ट्री ना लगभग आपने 70% हिस्ट्री वहाँ से कवर कर ली। पेज 45 से लेकर 58 तक जब तुम पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में तो आपका ही आएगा स्वतंत्रता संग्राम, उसमें सब कुछ आ जाएगा, गांधी जी भी आ जाओगे, सब कुछ आ जाएगा। लास्ट में आपको दिए होंगे वंश कि हर एक वंश उसका संस्थापक कौन है, शिशुनाग वंश उसका संस्थापक कौन है, उसका संस्थापक कौन है और लास्ट राजा कौन था, सब दे रखा है उसमें। और लास्ट में युद्ध भी दे रखे हैं। तो इस पेज के बीच में सब कुछ दे रखा है कि बताइए तराइन का युद्ध किसके बीच में हुआ, पानीपत का किसके बीच में हुआ, कहाँ पर हुआ, तो सब दे रखा है। तो ये वाला पेज आपको बहुत जरूरी है पढ़ना, 45 से लेकर 58 तक। पेज नंबर 45 से लेकर 58 तक अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो हिस्ट्री लगभग 70% कंप्लीट कर दी। हिस्ट्री में सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ने मत बैठ जाना भैया, क्योंकि ज़्यादा पढ़ोगे ना तो ये तो याद होना नहीं, ज़्यादा तो वैसे भी नहीं होना, तो ये भी नहीं होने कभी। तो दिक्कत है। बस जितना पॉइंट मैं बता रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, क्योंकि जो आपका एग्जाम है नेवी पुलिस एग्जाम, ये आपका वनडे एग्जाम है, कोई IAS का एग्जाम नहीं है किसमें वो आपके डीपली क्वेश्चन पूछेगा, सिर्फ फैक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। वनडे एग्जाम का मतलब होता है वो तुमसे सिर्फ फैक्ट्स पूछेगा कि बताओ कि पानीपत का युद्ध किसके बीच में हुआ। ये नहीं पूछने का कि पानीपत का युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्यों हुआ आपका IAS में, यहाँ पर पूछ सकते हैं फैक्ट कि युद्ध कब हुआ, किस किस के बीच में हुआ, बस ऐसे ही पूछे जाएंगे। क्योंकि वनडे एग्जाम का मतलब होता है फैक्ट्स पूछना, तो हमें सिर्फ फैक्ट्स याद करने, उसके अंदर का नहीं पढ़ना। अगर तुम फैक्ट्स याद करोगे ना तो आराम से 50 नंबर ला सकते हो UPG पूरी, मतलब कि GS के अंदर UP के एग्जाम में। उसके बाद राज व्यवस्था, भाई पॉलिटी में क्या पढ़े, पॉलिटी में तो आपको भाग, हमारे कितने भाग है और उस भाग में पहले भाग में क्या है, दूसरे भाग में क्या है। एक तो 22 भाग है, सारे 22 के 22 भाग तो याद करने नहीं, ये तो करना है कि कितने भाग है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट भाग है कि भाई भाग 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में, तो इंपॉर्टेंट भाग याद कर लेना। पूछ लेता है कि भाई बताइए भाग 15 में क्या है, 18 में क्या है, 5 में क्या है, तो इंपॉर्टेंट भाग याद कर लेना। अनुसूची, भाई 12 की 12 अनुसूची आपको याद होनी चाहिए कि पहले हमारे वहाँ 8 थी, जब हमारा संविधान लागू हुआ उसके बाद हमारे वहाँ 12 हो चुकी है। तो 12 की 12 अनुसूची के अंदर क्या है वो सब आपको याद होना चाहिए। संविधान के स्रोत कि हमारे संविधान में कि कौन से देश से क्या चीज़ ली गई है वो आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। DPSP, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संसद की शासन व्यवस्था, न्यायपालिका, राष्ट्रपति का पद, ये जितने भी इंपॉर्टेंट है ये सब आप लोग याद कर लेना कि कौन सा हमारा कहाँ किस देश से लिया गया है। उसके बाद आपका मौलिक अधिकार याद करने हैं आपको। DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, इनमें भी क्या याद करना है। इनमें ये नहीं कि भाई तुम मौलिक अधिकार पूरे खोल के बैठ जाओ, एक तो ये पता होना चाहिए मौलिक अधिकार किस देश से लिए हमने, कितने हमारे पास मौलिक अधिकार है और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो बस ये याद करने, मुश्किल से 10-12 आर्टिकल इसके अंदर, 10-12 आर्टिकल इसके अंदर कोई आर्टिकल नहीं है। मौलिक कर्तव्य पहले कितने थे, अब हमारे कितने हो चुके हैं, बस किस भाग के अंदर आता है, इतना याद करना है इसमें। उसके बाद आपका राष्ट्रपति बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। एक तो राष्ट्रपति में क्या याद करना है, राष्ट्रपति में याद करना है कि राष्ट्रपति का पद कौन से आर्टिकल में है, राष्ट्रपति क्षमादान, राष्ट्रपति की महाभियोग की शक्ति, तो कुल मिलाकर ऐसे 10-15 आर्टिकल इसके अंदर है। 10 आर्टिकल आसपास याद करने पूरे राष्ट्रपति के लिए। भाई राष्ट्रपति का काम क्या होता है, राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है, अध्यक्ष सर्वोच्च मतलब पूरी सेना का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है, तो सब कुछ याद होना चाहिए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रपति को। एक तो आपको पॉलिटी के अंदर ये याद होना चाहिए कि भाई इस बंदे की नियुक्ति कौन करता है, इसे शपथ कौन दिलाता है, और जब ये बंदा कोई भी बंदा भी प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, लोकसभा का अध्यक्ष है, कोई भी हो, कि वो अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो आपको 3 चीज़, एक तो नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है, और एक वो अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो जितने भी आपके बड़े बड़े पद है सबको याद कर लो कि हमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति ये बंदा करेगा, प्रधानमंत्री अब करना त्यागपत्र इसको देगा, प्रधानमंत्री को शपथ ये दिलाएगा। ऐसे सारे के सारे याद करने हैं, ठीक है जी। प्रधानमंत्री बताया थी। और क्या पढ़ना है, और आपको ये पढ़ना है स्ट्रेटेजी के बना, ये थोड़ा पार्ट स्ट्रेटेजी का कहा जाओगा है इसी का ही कि बताइए हमारा पहला राष्ट्रपति कौन था या पहला प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है जी। सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, पहली लेडीज कौन रही, तो ये सब भी आपको कर लेना याद, क्योंकि क्वेश्चन ये भी आ जाओगे बताइए सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा था, कौन से हमारे पहले कार्यवाही राष्ट्रपति रहे, कौन से हमारे प्रधानमंत्री रहे कार्यवाही, तो ये सब आपको सब याद करने हैं। भाई पहला कौन सा था, लास्ट कौन सा था, लेडीज कौन सी थी, कौन से वैसे निर्विरोध चुने गए, तो सब आपको बुक में दे रखे होंगे, तो ये याद करनी है आपको। ऐसे उपराष्ट्रपति के बारे में संसद पढ़नी है हमारी कि हमारी संसद के अंदर क्या है, भाई लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति मिलकर संसद बन रही है, तो कौन कौन से आर्टिकल में है, उनका काम क्या है। ऐसे ही आपको स्टेट में राज्यपाल पढ़ना है, भाई राज्यपाल का पद पढ़ना है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाया, राज्यपाल का काम क्या है, राज्यपाल नियुक्ति किसकी करता है, ये सब पढ़ना है। विधानसभा पढ़नी है, यहाँ पर आपको संसद पढ़नी है, पर विधानसभा पढ़नी है, ये आपकी स्टेट के अंदर है। राजभाषा पढ़नी है, हमारी राजभाषा क्या है। आपातकाल पढ़ने हैं हमारे कि हमारे संविधान में कौन कौन से आपातकाल दे रखे हैं। चुनाव आयोग पढ़ना है आपको,
उसके बाद संविधान संशोधन, इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन। ये नहीं कि अभी तक तो संविधान संशोधन 105 हो गए तो 105 के 5 छोड़ना याद करने हैं भैया, हमें तो मुश्किल से 15-20 याद करने हैं बस। 15-20 याद कर लिए, 15-20 में से क्वेश्चन आ जाएगा, पहला याद कर लो। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, 20 के आसपास इंपॉर्टेंट है बस ये भाई। अगर तुमने 20 भी याद कर लिए तो उनमें से क्वेश्चन फंस जाओगा। हमें 105 के 5 छोड़ना याद करने हैं भैया। न्यायपालिका याद करनी है हमें, अपनी न्यायपालिका। पंचायती राज व्यवस्था इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज व्यवस्था काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस स्टार्टिंग में मैंने लिखा है, इसमें भूल गया था पहले, संविधान सभा, कि भाई हमारी संविधान सभा, हमारी संविधान बनी कैसे, संविधान सभा का गठन कौन सा हुआ, उसमें कौन कौन सी समिति थी, कितनी उसमें महिलाएं थी, कितना उसका टाइम लगा बनने में, तो सब कुछ पढ़ना है हमें। पहली संविधान सभा की बैठक कब हुई, पहले हमारे उस संविधान सभा की जब बैठक हुई उस टाइम पर हमारे अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सब कुछ पढ़ना है आपको। उसके बाद आएगा आपका भूगोल। भूगोल में क्या पढ़े भैया, ये जो मैंने स्टार्टिंग में लिख रखा है ये तो आपका जो है, ये तो इंडिया का भूगोल है, और ये आपका जो बोल देते हैं भैया विदेशी भूगोल है। इसमें क्या पढ़ना है भाई, सौरमंडल पढ़ना है आपको भाई, पूरा सौरमंडल पढ़ना है। कौन कौन से गिरह है, कौन कितने गिरह है, कौन कौन से गिरह, बड़ा छोटा ऊंचा नीचा जितने भी पढ़ सकते हो पढ़ लो गिरह। उसके बाद आपको स्थलमंडल पढ़ना है, पर्वत पढ़ने हैं कि भाई ये रोकी पर्वत कहाँ पर है, एंडीज पर्वतमाला पर्वत कहाँ पर है, उस पर्वत की चोटी सबसे ऊंची, मतलब इनमें क्या पढ़ना है, बस इतना पढ़ना कि ये पर्वत कहाँ पर है, इसकी ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है जी। महाद्वीप पढ़ने हैं, बड़ा महाद्वीप कौन सा है, छोटा महाद्वीप कौन सा है, कितने महाद्वीप है। जलमंडल पढ़ना है आपको कि भाई कितने महासागर है, हमारे महासागर है प्रशांत महासागर, तो उसका सबसे गहरा गर्त कौन सा है, महासागर के अंदर आपके कितने, इस महासागर के अंदर कितने आपका आइसलैंड है, ऐसे वगैरह पढ़ना है सब कुछ। वायुमंडल पढ़ना है पूरा। जनजाति कि भाई ये फलाना जनजाति कौन से देश में रहती है। ज्वालामुखी पढ़ने हैं, मरुस्थल पढ़ने हैं आपको, घास के मैदान पढ़ने हैं। जल संध्या, प्रमुख जल संध्या की बताइए ये जल संधि किसके बीच में है। प्रमुख पठार पढ़नी है। देश और राजधानी पढ़नी है आपको। और अगर भारत के बारे में आएगा तो भारत, एक तो भारत का सामान्य परिचय पढ़ना है कि भारत का पूरा परिचय पढ़ लो कि भारत का पश्चिमी उत्तरी पूर्वी बिंदु कौन सा है, कौन सा आपका मंडल, मतलब कि कौन सा मैदान कहाँ पर है, ये सब कुछ पढ़ना है भारत के बारे में। दर्रे पढ़ने हैं आपको, पर्वत पढ़ने हैं, भारत की ऊंची चोटियां पढ़नी है। पिछली बार यूपीएससी के क्वेश्चन में ऊंची चोटी से क्वेश्चन आया था आपका कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सीक्वेंस वाइज पढ़नी है हमें। हो सकता है वो K2 ना दे, कंचनजंगा दे दे, तो हमें सीक्वेंस वाइज 2-3 याद होनी चाहिए। दर्रे सारे याद होने चाहिए कि भाई कौन सा दर्रा किस स्थान को जोड़ता है। ऐसी द्वीप याद होने चाहिए। बंदरगाह आपको पोर्ट पढ़ने हैं, नदियाँ पढ़नी है, झीलें पढ़नी है आपको, जलप्रपात पढ़ने हैं, जल विद्युत परियोजनाएं पढ़नी है, नेशनल पार्क पढ़ने हैं। जनजाति, भारत की जनजाति है, और ये आपकी जो जनजाति है ये आपकी विदेश की जनजाति है, ये भारत के उसमें है। खनिज संसाधन पढ़ने हैं आपको कि भाई ये कि बॉक्साइट कहाँ पर मिलता है, तांबा कहाँ पर मिलता है, सिर्फ ये पढ़ना है। ये नहीं पढ़ना कि पूरा डीपली, पर ये पढ़ लो कि हाँ भाई कि तांबा कहाँ पर मिलता है, तांबे की खाने फेमस कौन कौन सी है, लोहे अक्स के लिए खाने कौन सी फेमस है, आपका जो सोना है वो कहाँ पर मिलता है, आपका जो अबरक है वो कहाँ पर मिलता है, तो ये सब कुछ पढ़ना है खनिज में। ऐसे उद्योग के बारे में, मिट्टी के बारे में, और फसलें की भाई हमारे यहाँ पर 3 फसलें होती है, रबी की, जायद की, ये फसलें कौन सी फसलें है, रबी की है, कौन सी जायद की है, कौन सी खरीफ की है, ये आपको पढ़नी है। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक तो मैं ही आपको करा दूंगा। अगर भैया मुझसे पढ़ना है तो मुझसे पढ़ लेना, वरना कहीं और से देख लेना, क्योंकि ये सब के टॉपिक ना मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा। कितने दर्रे हैं, कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है, पर्वत की ऊंची चोटी, सब के सब मैं ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा दूंगा। इसके बाद यूपी जीके और करंट अफेयर। भाई यूपी जीके और जो करंट अफेयर दोनों ये लगभग आपके 15 नंबर के होंगे, यूपी जीके और करंट अफेयर। भाई 12 भी आ सकते हैं और 15, हम तो इतने मान कर चल रहे हैं 12-15 नंबर के आने हैं। तो करंट अफेयर में क्या पढ़ना है, करंट अफेयर में एक तो भैया ज़्यादा करंट अफेयर पढ़नी नहीं। आजकल तो चल रही है ना कि भाई यूट्यूब पे 2 घंटे की क्लास ले रहे हैं करंट अफेयर की, कि 2 घंटे तो पहले तुम करंट अफेयर पढ़ो, फिर उसे लिखो, फिर उसे याद करो। इतना करंट अफेयर नहीं पढ़ना भैया। मैंने बताया ये वनडे एग्जाम है, इसमें सिर्फ डायरेक्टली फैक्ट पे क्वेश्चन आने हैं, डीपली क्वेश्चन नहीं पूछने का। और रही बात ये बात की कि भाई तुम कितना भी 2 घंटे पढ़ लो, जब उसे क्वेश्चन पूछने होंगे तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा 2 घंटे वाली क्लास में से भी नहीं आने के। आपकी बार जो यूपी पैट का एग्जाम हुआ था 10 क्वेश्चन आए थे एक शिफ्ट के अंदर। 10 क्वेश्चन में से एक शिफ्ट के अंदर किसी भी बंदे में जिसने क्लास दे रखी थी 2-2 घंटे 3-3 घंटे की डेली पढ़ा रहे हैं ना करंट अफेयर, 2-2 3-3 क्वेश्चन नहीं फंसे उनके, 2-2 3 क्वेश्चन भी मैं बता तो रहा हूँ। तो इतना भी नहीं पढ़ना, मैं सिर्फ कम पढ़ना है भैया। कम में से अगर फंसने होंगे तो कम में से फंस जाओगे, या तुम कितनी भी करंट अफेयर पढ़ लो तो भी नहीं फंसने के, क्योंकि अगर सामने वाला जो पेपर बना रहा है उन्होंने ठान लिया एक बार कि नहीं मुझे तो ये वाला क्वेश्चन धरना है, तो भैया वे वाले जब ऐसे अटपटे क्वेश्चन रखे है ना तो वे क्वेश्चन कोई भी ना पढ़ता। अगर मेरी बात पर विश्वास ना तो पैट का एग्जाम के एक बार डाल कर देख लेना कि यूपी पैट का जो एग्जाम हुआ था उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। तो इसलिए ज़्यादा भी नहीं पढ़ना, 6 महीने की करंट अफेयर पढ़नी है। एक तो करंट अफेयर में आपको सारे अवार्ड याद होने चाहिए कि भाई ये अवार्ड किसको मिला है, ये अवार्ड किसको मिला है। खेल से रिलेटेड पुरस्कार, खेल वाले याद होने चाहिए। और क्या होने चाहिए कि ये वाला खेल कहाँ पर हुआ, इसको जीता किसने है, ये सब चीज़ याद होनी चाहिए। और पिछले 6 महीने की करंट अफेयर याद होनी चाहिए
ज़्यादा करंट अफेयर याद नहीं करनी। तो भाई ये जो करंट अफेयर में मैं इस पर नोबेल पुरस्कार पर वीडियो बना चुका हूँ, और जितने भी पुरस्कार है मैं सभी पर वीडियो बनाऊंगा, वी ट्रिक के साथ आपको सारे के सारे अवार्ड याद करवा दूंगा, सारे के सारे खेल के अवार्ड याद करा दूंगा, फिल्म के या ये वाला अवार्ड किसको मिला वे सब याद करा दूंगा। और उसके बाद जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, लगभग मैं 400 क्वेश्चन की करंट अफेयर की वीडियो बनाने वाला हूँ। 400 क्वेश्चन दूंगा, 400 क्वेश्चन में लगभग 300 क्वेश्चन तो मैं करंट अफेयर के और 200 क्वेश्चन दूंगा यूपी जी के करंट अफेयर के। यूपी करंट अफेयर भी तो आएगी ना। 400 क्वेश्चन में ऐसी गारंटी की बात है कि हाँ, जो अगर करंट अफेयर आपका आएगी तो उसी उन्हीं क्वेश्चन में से फंस जाओगी। पिछले 6 महीने की निचोड़ बनाऊंगा मैं 400 क्वेश्चन के आसपास, 400 450 होगा। तो अगर मेरी इच्छा लगे तो मेरे देख लेना, वरना अगर आपको यह है कि भाई कहाँ से पढ़ना, तो मैं बता रहा हूँ करंट अफेयर के लिए आपको एसपीडी की बुक लेनी है। किसकी? एसपीडी की। एसपीडी की बुक ले लेना करंट अफेयर के लिए। ज़्यादा मत पढ़ना भैया, देख मैं सही बता रहा हूँ, ज़्यादा मत पढ़ना, कम पढ़ लेना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि तुम ना इतना सारा पढ़ो। इतना पढ़ लो, बस इतना पढ़ लो और सब बार बार पढ़ लो। अगर तुमने इतना पढ़ लिया और सब बार बार पढ़ लिया ना, तो भैया मैं गारंटी की बात ले रहा हूँ, तुम आराम से 50 नंबर ले आओगे भाई। 50 नंबर आ गए तो बल्ले बल्ले। 25 क्वेश्चन अगर जीएस में हमने कर दिए तो बहुत अच्छा स्कोर है। ये जीएस है, ये मैथ और रीजनिंग ना कि तुम पूरे में से पूरा कर दोगे, हिंदी ना है। तो ध्यान आप दो अपना हिंदी, मैथ और रीजनिंग पे। इसमें तो बस टारगेट बनाओ कि हमारे इतने क्वेश्चन हो जाओ, बस बहुत है। तो अगर किसी को पढ़ना है तो बता रहा हूँ, करंट अफेयर की सबसे अच्छी बुक बता रहा हूँ एसपीडी, क्योंकि इसमें ज़्यादा भी नहीं दे रखा, कितना ज़्यादा रखा कि तुम पढ़ ही नहीं सकते, और कम भी नहीं दे रखा। तो इस बुक को पढ़ लेना। और अगर जिसको मुझसे पढ़ना है तो मैं बता रहा हूँ, मैं करंट अफेयर की क्लास धीरे धीरे कर रहा हूँ। नोबेल पुरस्कार में पढ़ा चुका हूँ। अभी 1-2 दिन में मैं और डाल दूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 वीडियो बनानी है मुझे। और मेरी वीडियो इतनी रहा 10 से 15 मिनट के बीच की, ज़्यादा लंबी वीडियो बना नहीं रहा। तो सारी की सारी मैं करा दूंगा, सारे पुरस्कार जितने भी सब विद ट्रिक के साथ याद करा दूंगा। उसके बाद भैया साइंस विज्ञान में आपको कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा बहुत लूसेंट उठाओ। लूसेंट का जितने भी आपका साइंस का पार्ट दे रखा थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, क्योंकि साइंस के 2 क्वेश्चन आने हैं आपके, 2 क्वेश्चन आएंगे साइंस से, 2 या 3। इसमें मैंने एक सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है आपका इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, वो मैंने लिखा नहीं भैया। क्यों नहीं लिखा बता रहा हूँ, मैंने अर्थशास्त्र नहीं लिखा आपका, इकोनॉमिक्स मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि भैया इकोनॉमिक्स से 1 या 2 क्वेश्चन बनना। अब जब तुम्हें इकोनॉमिक्स से 1 या 2 क्वेश्चन बनना, तो उसके ऊपर इतना टाइम वेस्ट क्यों करना? इससे अच्छा तो इन्हें पढ़ लो ना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनने। भाई भूगोल सबके काफ़ी क्वेश्चन आने, क्योंकि जो भूगोल का ये वाला पार्ट है ना, ये स्टैटिक जीके का पार्ट भी है। स्टैटिक जीके भी इसी के अंदर कवर हो जाएगा, क्योंकि इनसे तो स्टैटिक जीके बने कि बताइए वो दर्रा कहाँ पर है, वो पर्वत कहाँ पर है, नेशनल पार्क, ये सब स्टैटिक जीके का पार्ट हो जाएगा। तो ये वाला याद कर लो, ये कर लो, ये कर लो। इसमें अगर ज़्यादा करना है तो इसमें इतना कर लो कि आप ना थोड़ा सा ओरली पढ़ लो इकोनॉमिक्स को, कि बताइए हमारा प्राइमरी सेक्टर कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्सरी कौन सा है, इसमें कौन कौन सा भाई प्राइमरी में कृषि आवा है, सेकेंडरी में क्या आवा है। थोड़ा बहुत ओरली पढ़ लो, ज़्यादा मत पढ़ो इकोनॉमिक्स थोड़ी सी पढ़ लो बस। लूसेंट उठाओ, अगर तुम्हें पढ़नी तो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ लो, वरना भैया मैं तो ये कहूँगा अगर जिसका मन ना हो इकोनॉमिक्स को छेड़ो भी मत ना। क्योंकि ये भाई तुम्हें सिर्फ ये 2 क्वेश्चन पे ध्यान मत दो कि इसके 2 क्वेश्चन ही करने, ऐसा ना हो कभी इसके 2 क्वेश्चन करने के चक्कर में भैया ये क्वेश्चन भी ना हो पाओ तुम पे, पता लगा इसके 2 क्वेश्चन में इतना टाइम दे दिया। तो मैं बता चुका हूँ करंट अफेयर की अगर आपको बुक लेनी है तो करंट अफेयर की बुक ले लो, एसपीडी की, बहुत बढ़िया बुक है एसपीडी की, उसे पढ़ लो, जिससे आपका करंट अफेयर कवर हो जाओगे। यूपी जीके के लिए मैं बता चुका हूँ, यूपी जीके में क्या पढ़ना है, यूपी जीके में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना, 10 या 12 चैप्टर है आपके, सब वे पढ़ लो बार बार। यूपी का सामान्य परिचय पढ़ लो, उसका विभाजन पढ़ लो, भाई मिट्टी पढ़ लो यूपी की, यूपी के बारे में पढ़ लो, ये उद्योग कहाँ का है उसके ये पढ़ लो, वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़ लो। आप बहुत सारे टॉपिक है यूपी के अंदर, मैंने लगभग 7-8 वीडियो बना रखे और 7-8 और बनाने वाला हूँ। मेरी वीडियो देख सकते हो, किसी और टीचर के देख सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। इतना ज़्यादा यूपी के अंदर भी नहीं पढ़ना, कितना ज़्यादा पढ़ना यूपी जीके के अंदर। तो ये मैं पूरे का पूरा आपको जीएस का पूरा शेड्यूल बता चुका हूँ, स्ट्रेटेजी बता चुका हूँ। अगर आपने इतना कर लिया, इतने पॉइंट्स पढ़ लिए, इतने चैप्टर आपने कवर कर लिए, तो भाई लोग आराम से, मैं गारंटी की बात है कि आप लोग आराम से 25 क्वेश्चन कर जाओगे। और टारगेट सिर्फ ये होना चाहिए कि हमारे 25 क्वेश्चन हो जाओ। भाई 25 के आसपास हो गए तो बल्ले बल्ले हो जाओगे, मजा आ जाओगा, क्योंकि इतने क्वेश्चन बहुत है। क्योंकि जो आप लीड करोगे ना, वो करोगे रीजनिंग में, हिंदी में, मैथ्स में, उसमें कर सकते हो पूरे में से पूरे। इसमें नहीं हो पाने भैया, कितने ही पढ़ लो इसमें, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, सिर्फ कम पढ़ लो, ये कम पढ़ लो बस। अगर ये कम पढ़ लिया ना भैया, कम पढ़ लिया, उसे बार बार पढ़ लिया, तो कम से कम ये तो रहेगा कि अगर इनमें से क्वेश्चन आ गए तो फिर गलत ना होगा भाई। अगर हमने कम पढ़ा और उस कम में से क्वेश्चन अगर आ गया और हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, तो इससे अच्छी बात क्या। तो कम पढ़ लो। अब तुमने ज़्यादा तो पढ़ लिया कि तुमने इतना ज़्यादा पढ़ लिया, जब क्वेश्चन आए तो भूल गए, तो ना तो इधर के रहने के ना उधर के रहने के। तो कम पढ़ लो, उसे बार बार पढ़ लो। अगर उसमें से क्वेश्चन आ गए, उसमें से क्वेश्चन आपको गलत नहीं होना चाहिए, इस तरह से पढ़ लो। तो ये जो मैंने टॉपिक बताए, इन टॉपिक को देख लो और इन टॉपिक्स पर अपनी पकड़ थोड़ी ठीक से बना लो। भाई ऐसा तो होगा सबने थोड़ा थोड़ा तो पढ़ रखा होगा, तो इन टॉपिक्स को दोबारा रिवाइज कर लो अच्छे से। बस इतना ही पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया है। और अगर भैया मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को भाई लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।